उत्तरार्जुन सूत्र के तीसरे अध्ययन में पहली गाथा में चत्तारी परमंगानी दुर्लाहानी जंतुणा मानुसत्तम तुम श्रद्धा संयममीय वीर्यम, चार परम दुर्लभ अंग हैं। परम शब्द विशेषता को व्यक्त करता है। दुर्लभ से भी दुर्लभतर, दुर्लभतर, दुर्लभतम। तो पहला कौन सा कि मनुष्यता की प्राप्ति। मनुष्य तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु चोला तो मनुष्य का है और हैवान है, राक्षस है, दानव है, तो वह मनुष्यता का लक्षण कहाँ है। इसका अर्थ है कि मनुष्यता भी हो और फिर उसके गुण होने चाहिए, और इस मनुष्य भाव में आने के
पूर्व के भाव में कौन सी विशेषताएं थी कि जिससे मनुष्य भाव मिला? याद है? सरलता, सरलता। इस मनुष्य भाव में आने के पूर्व के भाव में 4 कारण विशेष थे जिस समय आयुष कर्म का बंद हो रहा था। करुणा, अनुकंपा, प्रकृति की भद्रिकता। आज अरे भद्रिक हो कि कुटिल हो, चल कपट मायाचारी करचोरी करते हो कि नहीं? होता है। तो जो पूर्व भाव में मनुष्य भाव में आने के कारण थे वे वर्तमान में नहीं हो तो वापस कौन सा भाव मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है प्रकृति की भद्रिकता पहला गुण। दूसरा दिया सहनशीलता। यदि घर परिवार में, व्यापार में, लेन देन में कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो सहन होती है ना? तो बोलो, मैंने बोलो ना। यदि कोई ऊंची नीची बात घर परिवार में हो जाए तो एकदम घुर्राते हो कि नहीं, क्रोधित होते हो कि नहीं, कोप करते हो कि नहीं? इसका अर्थ है कि पूर्व भाव में जो दूसरा कारण था कि सहनशीलता में, और सहनशील किसको कहते हैं? भयंकर से भयंकरतम गर्मी लग रही है, भयंकरतम सर्दी लग रही है, भयंकरतम भूख है, प्यास है, और दूसरे जीवों की, सबल मनुष्यों की मार भी खानी पड़ रही है, परंतु वह क्या कर सकता है? ऐसा इवेंट का भाव गिन लो, कोई भी भाव गिन लेना कि ऐसे भाव में रहते रहते, दृष्टांत देता हूं, जिस समय प्रातःकाल 8 बजे से वह किसान हल जोतता है, निरंतर 4 घंटे तक वह हल हाँकता रहता है 2 बैल, और उसके तो रावड़ा रोटा आ जाता है। वह तो ढाणी के वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे छांव में बैठ करके भोजन कर रहा है, और बैलों को क्या छोड़ करके क्या कहकर का आया, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, खड़े रहो। अब उस समय भयंकर गर्मी है कि भयंकर सर्दी है कि बरसात भयंकर हो रही है, क्या कर रहा है? कुछ प्रतिक्रिया कर सकता है? यदि अब तो दृष्टांत सारे पुराने हो गए हैं, पर तांगे में 4, 5, अधिक से अधिक 6 सवारी, उसके साथ पर यदि 14-15 सवारी ठूस दे, उस समय में घोड़ा खींच नहीं पाता है तो लात मारता है। जैसी लात मारता है वैसे घुड़सवार चबुक मारता है। समझ आ रहा? प्रतिक्रिया कर भी दी तो उल्टे कितने चाबुक खाने पड़ जाते हैं। ऐसे भाव करके आए कि नहीं आए? यदि बैलगाड़ी में वजन बहुत लाद दिया है और अब घाटी आ गई है, निश्चित मानना कि यदि घाटी वो तेजी से चढ़ करके पार ना करे तो वो बैलगाड़ी उलट जाती है, बैल भी मर सकते हैं, गाड़ीवान भी मर सकता है। जैसे घाटी आई, अब उसका माल बहुत भरा हुआ है, उस समय चढ़ा नहीं जा रहा है, परंतु क्या करे, जब वो चढ़ नहीं पा रहा है तो उस समय वो गाड़ीवान, उसके पास एक परानी होती है, देखिए कभी? अरे परानी देखी कि नहीं कभी? अरे सब भूल गया। एक लकड़ी की और ऊपर एक लोहे का और पीछे अंतिम छोर उसका तीखा कोना लोहे का। जिस समय वह चढ़ नहीं पाता है उस समय उसके गुदा द्वार में वह उस तीखे नोक से भोंकता है। ऐसा दर्द होता है, परंतु दर्द भी सहन करता है और घाटी भी चढ़ाता है। कभी बने नहीं होंगे ना बैल? बने कब? 84 लाख बैल बने कि नहीं कभी? उस समय कितना सहन करने की शक्ति थी, और अब मैं पूछ रहा हूं आज सहन करने की शक्ति है? तुलना कर लो कि जो गुण पूर्व के भाव में, मनुष्य भाव में आने के थे,
इस भाव में तो वापस वे गुण भी नहीं। तो प्रकृति की भद्रिकता दूसरा आया, उसमें सहनशीलता तीसरा है, दूसरे जीवों की के प्रति अनुकंपा करुणा का भाव है। अरे दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव है क्या? महाराज हम तो गृहस्थ हैं, शावक है, शाविका है, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, देवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, इनकी तो हमारे हिंसा लगती है। इनकी हिंसा के बिना हमारा व्यापार व्यवसाय कैसे चलेगा? और व्यापार व्यवसाय चलता है, अब पता नहीं क्या स्थिति आपकी, मुझे नहीं पता, परंतु जिस समय अनाज बहुत आ जाता है मंडी में और वह व्यापारी खरीदता है, कोठे में भरता है, और अब वापस कीमत ऊंची आए तब बेचेगा, तब तक उसमें यदि कितने त्रस्त जीव पड़ जाते हैं, फिर वो मरते हैं कि नहीं मरते? मरते हैं। वेंद्री भी हो सकते हैं, केंद्री भी हो सकते हैं, चौधरी भी हो सकते हैं। और यदि उसमें चूहे आ जाए और चूहे आ जाए तो अनाज खा रहे हैं, तो फिर चूहे मारने की कीटनाशक दवाइयाँ, अरे पता नहीं है। जिस समय कोठार में पोस्ता दाना भरा हुआ है, 2 लाख रुपए एक क्विंटल के, और पोस्ता दाने के कोठार में भी चूहे लग जाए तो सहन करोगे? अरे 2 लाख रुपए क्विंटल का दाना है और चूहे खा जाए 1 किलो, तो उनकी बात पड़ेगी। इसका अर्थ है सहन नहीं होता है और चूहे मारने की गोलियां डाल देते हैं। अनुकंपा है महाराज, हम व्यापारी हैं, हम इसे नुकसान कैसे सहन करेंगे? कैसे नुकसान? एक बहुत बड़ा बस अलंकारों का एक ऐसा भवन बना हुआ है, 5 खंड का है, हीरे पन्ने माणक मोती आदि बेचने वाले हैं, नाम पता छोड़ दो, और ऊपर ही ऊपर सारे उस भवन के वातानुकूलन के सारे बिजली के तार लगे और चूहे लगे, जिसमें लग गए और बिजली के तारों को काट देते हैं, और सारा वो जो वातानुकूलित शोरूम है वह सारा बिजली बंद होने से कोहरा मचाता गर्मी हो जाती है। जैसे ही शिकायत की सेठ जी को, भाई क्या उपाय करें कि चूहे बहुत हो गए ऊपर, उसकी मारने की गोलियां रख दो। यदि बड़े श्रावक स्वाध्यायी और इस प्रकार के स्थानकवासी और उनके शोरूम में इस प्रकार का हो जाए, फिर उन्होंने कहा चलो रखो, गोलियां रखो। चूहा कौन सी इंद्रिय वाला है? 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। किसके लिए मारे? वातानुकूलित का पूरा शोरूम, उसमें कोहरा मच जाएगा, गर्मी हो जाएगी, काम कैसे करेंगे? और वो चूहे तो भागते नहीं, फिर क्या करोगे? समझ में आ रहा? अनुकंपा, दूसरे जीवों की अनुकंपा, बेंद्री, तेंद्री, चौधरी, पंचेंद्री जीवों की घात हो रही है। मात्र कर रहे हैं ऐसा नहीं, करना भी पाप है, करवाना भी पाप है, अनुमोदना भी पाप है। इसका अर्थ है कि जितने महाकल कारखाने, बृहद कल कारखाने, स्वसंचालित कल कारखाने, विद्युत से अणुशक्ति से चलने वाले बड़े बड़े कारखाने, क्या वहां पर बेंद्री, तेंद्री, चौधरी, पंचेंद्री जीवों की घात उद्घात नहीं हो रही है? और वहां पर उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं आप रईसी की खरीदते हो, उपयोग में लेते हो, भोग भोगते हो, मजा लेते हो, कौन से जीवों के हिस्सा से बनकर के आई? चाहे पहनने ओढ़ने के कपड़े हों, चाहे आपके सोने के कपड़े हों, रजाइयाँ गादियाँ हों, चाहे और भोग परिभोग की भोजन की सामग्री हो, जो आज आ रही है
वो ऐसे व्रत कल कारखानों से, स्वचालित कारखानों से, अणुशक्ति से चलने वाले कारखानों से बनकर के आ रही है। पंचेंद्रीय जीवों तक की घात उपघात हो रही है। घात यानी मर जाते हैं या मूर्छित हो जाते हैं। और ऐसी घात उपघात से बनी हुई वस्तुओं का आप भोग, उपयोग, उपभोग, परिभोग करें। बताओ, अनुकंपा रही? अनुकंपा रही? नहीं। जो पूर्व भाव में उस दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा के भाव से मनुष्य भाव मिला, और मनुष्य भाव में आकर के दोनों दूसरे जीवों के प्रति निर्दयता, क्रूरता, जिसे मैं 5 इंद्रियों के जीवों की हत्या करोगे, क्रूर भाव आए। इसका अर्थ है कि इतनी क्रूरता हो गई, जहां पूर्व में इतनी करुणा थी उसके जगह क्रूरता आ गई है। उल्टा एक और कारण आया। चौथा कारण कौन सा? मत्सर्य भाव। साथ में मद भी आया, कहीं मद न भी आया तो मत्सर्य भाव तो आया ही। मेरी ननद, मेरी जेठानी, मेरी देरानी, मेरा बड़ा भाई इतना धनवान हो गया है, इतने सुख साधन की सामग्री है। ईर्ष्या, आना बोलो, होती कि नहीं होती? अरे आना तो बोलो। ईर्ष्या होती है। कैसे इसको पछाड़ू? तो आजकल पछाड़ने की रीति ऐसी नहीं है, मैं इससे अधिक परिश्रम करके इससे आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं। दुलंती झाड़ को इसको पीछे कर दो और मैं आगे बढ़ूं। समझ में आया? इसका अर्थ है कि जिस समय अपने ही परिजनों में से कोई परिजन धनवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, सम्मानवान हो जाए, तो उसी के प्रति दूसरे प्रियजन परिजन को, और आज तो पति आगे बढ़ जाए या पत्नी आगे बढ़ जाए तो उनमें भी आपस में वैर हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, टूटल भी हो जाती है। मैं भी इतनी ऊंची पढ़ी लिखी हूं, मेरा पैकेज तुम्हारे से ज्यादा, तुम्हारे से, तेरे से। कौन बोलता है? पत्नी। वो पत्नी। फिर कितने दिन चलता वैवाहिक जीवन? खटपट। कितनी इस प्रकार की पत्नियां हैं जो या तो पीहर में आ गई हैं या पति ने छोड़ दी है। मुझे लोग गिनती बताते वाला, अमुक छोटे से गांव में, बड़ी साधनी में, अमुक जगह की ऐसे ऐसे कितनी बहनें हैं। ये ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? ईर्ष्या। मैं कम पढ़ा लिखा हूं क्या? मेरा पैकेज कम है क्या? मेरी कमाई कम है क्या? तुम्हारे से ज्यादा है, आदि। टूटन होगी कि नहीं? इसका अर्थ है कि पहले इस प्रकार की ईर्ष्या नीति सामंजस्य था। सामंजस्य क्यों हो जाता है? यह आपकी पारिवारिक पद्धति बता रहा हूं। अब मैं पूर्व की बात कहूं तो कह तो सकता हूं, मेरी मां की शादी 12 वर्ष में हो गई। कितने में? 12 वर्ष में शादी हुई होगी तो 15, 17, 18 पति, दोनों अल्प वय में है। अल्प वय है, इतनी समझ नहीं है। इस कारण से वो अल्प वय में जो विवाहित होते हैं, पति पत्नी बनते हैं, वे सामंजस्य बना करके अपना पूरा जीवन निर्वाह कर लेते हैं। और आज विचारों में परिपक्व, बुद्धि में परिपक्व और धनार्जन में एक दूसरे की होड़ में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे मिल जाते हैं पति पत्नी की बड़ी उम्र वाले, 30-35 की जोड़ी, 35-40 की जोड़ी। सारे विचार पूर्व दोनों के अपने अपने पक्के हो गए। क्या सामंजस्य रहेगा? ये टूटने आज क्यों हो रही है? ये विवाह विच्छेद क्यों हो रहे हैं? तलाक क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि बनती नहीं सामंजस्य। तो जो पहले सामंजस्य था, मात्सर्य भाव से रहित थे, इस कारण से मनुष्य भाव मिला।
अब इससे उल्टा हो गया। जो 4 कारण पहले पूर्व भाव में मनुष्य भाव का बंध करने के लिए थे, विशिष्ट थे, ये 4 कारण अधिक थे। मनुष्य भाव में आने के 4 कारण अधिक थे। 4 कारण चारों गतियों में बताए थे मैंने। और जिस समय अगले भाव का आयुष का काल बंधना होता है, उस समय कब बनता है? याद है, भूल गए? तीसरे भाव में। यदि इस भाव में मेरी मृत्यु सहज होनी है, सहज काल से कि बिना घटना दुर्घटना के होनी है, तो 2/3 आयुष व्यतीत हो जाए और सिर्फ 1/3 शेष रहे, उस समय अगले भाव का आयुष कर्म बनता है। जिस समय आयुष कर्म बनता, उस समय 4 कारण चारों गतियों के आए हैं। और अब उसमें चारों गतियों में सबसे अधिक कारण कौन सी गति में जाने के हैं, उस गति का बंद हो जाए, उस गति का बंद हो जाए। मानो मनुष्य गति का बंद हो गया। 4 कारण मनुष्य भाव में आने के अधिक थे, परंतु दूसरे क्रम पर यदि तीर्थ गति में जाने के कारण थे, शेष 1/3 बची, उसमें तीर्थ गति में जाने के कारण अधिक थे। बना तो मनुष्य, परंतु तीर्थ जैसा विक्षिप्त है, पागल है, अंग भंग है, लंगड़ा लूला है, आड़ा तिरछा चलता है। क्यों? बहुत तो मनुष्य का मिला, बहुत तो मनुष्य मिला। दूसरे क्रम पर कौन से अधिक कारण से? तीर्थ गति में। तो मनुष्य बन करके तीर्थ जैसा है कि नहीं? रेलवे स्थानक के बाहर, बस स्थानक के आसपास आपने देखा हो ना देखा हो, मैं तो बहुत बारीकी से देखता हूं, एक नंग धड़ंग काला कलूटा, बाल बिखरे उगरे। यदि लोगों को दया आती है, ठंड है, पिटरा है, कपड़ा डाल गए, कंबल डाल गए, भूखा है, भोजन डाल गए, भोजन खाया नहीं खाया, खाया तो भी वही भोजन खाया है, वही मल हो रहा है और लेटा पड़ा है। भाव कौन सा है? मनुष्य भाव में तीर्थ जैसा। मनुष्य भाव का है नारकी जैसा जीवन जी रहा है, नारकी जैसा जीवन जी रहा है मनुष्य बन करके। इसका अर्थ है जिस समय आयुष कर्म का बंध पड़ना था, उस समय तो मनुष्य भाव के 4 कारण अधिक थे, परंतु दूसरे क्रम पर नरक गति में जाने के कारण अधिक थे। चलो बताओ, नरक गति में जाने के कारण कौन से? बता चुका हूं मैं। एक का मांस मदिरा, मांस यानी सब तरह के मांस आते, चाहे बकरे का हो, चाहे भेड़ का हो, चाहे बाड़े का हो, चाहे गाय का हो, चाहे बछड़े का हो, सारे मांस। और मांस में अंडा आहार भी आता है। मांस, मछली, अंडा, तीनों मांस की श्रेणी में आते हैं। आपके जो बच्चे महानगरों में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, विदेश में नौकरी करने के लिए गए हैं, और वहाँ पर ठंड बहुत बढ़ती है, थोड़ा सा विस्की ना पिए तो ठंड सहन नहीं होती है, क्या हो रहा है? मदिरापान हो रहा है, मांस भक्षण हो रहा है। कौन सी गति में जाएगा? आया कौन सी गति में? मनुष्य गति में आया। और अब कैसा है? अब यदि भाव में जो आयुष बनेगा, यदि मांस मदिरा का सेवन भी कर रहा है, और यहाँ तक गिन लो, आप कहो कि महाराज हमारे तो 2 कारण नहीं है, परंतु आपके भी 2 कारण और आए, 4 कारण होते। 2 कारण हो रहा है नरक गति में जाने। देवी बहन बोल रही है महाआरंभी मां परिग्रही। यदि इनके घर में
सुख साधन की सामग्री कम हो तो बढ़ाने का भाव होता है कि नहीं? होता है। मेरी देरानी, मेरी जेठानी, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, उसके यहाँ पर साजो सामान घर में इतना बढ़िया, ऐसे बढ़िया बढ़िया सोफे हैं, इतनी सजावट है, और वो जी ये क्या कर रखा है मेरे यहाँ? जाने कब का टूटा खाट पड़ा है, 50-50 लाख की स्टेजें आ गई आजकल तो। वहाँ में क्या बैठा हुआ है? ये 5 लाख का खटारा दे रखा मुझे कार का, 50-50 लाख की 1-1 करोड़ की कार आ गई मेरी बहन के यहाँ। तो क्या है ये? समझ आ रहा है? महारम का भाव है। आज कारखाना छोटा है, मुझे बताओ जिसने कोई व्यापार लगाया है, कारखाना लगाया है, उसको निरंतर बढ़ाने का भाव होता है। व्यापार शुरू किया है तो निरंतर व्यापार को बढ़ाने का भाव होता है। अरे आप भगवान महावीर के अनुयायियों को पूछ रहे होता है। बढ़ाने का होता है। बहनों का उदाहरण देखिए, बढ़ाने का होता है। अब यहां आया है आरंभ अभी कम है, समारंभ अभी कम है, पर भाव में क्या बैठा हुआ है? कैसे अधिक से अधिक हो जाए, और अधिक से अधिक होता है तो और चैन नहीं है, तृष्णा अनंत है, कितना बढ़ जाए। यदि हीरे पन्ने मानक मोती की दुकान एक है, मैंने जयपुर में कितने और शाखाएं हो जाए, मात्र जयपुर में नहीं, राजस्थान में कितनी शाखाएं हो जाएं, राजस्थान में पूरे देश के हर राज्य में शाखाएं हो जाएं, पूरे विदेशों में भी शाखाएं हो जाएं, क्या सबूर होती है? चैन है? संतोष है? आत्मसंतोष होता है? आज क्या निकल रहा है? आरंभ निरंतर बढ़ाने का भाव, और आरंभ है, समारंभ है, व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा है, तो जो कमाई होगी उसे परिग्रह बढ़ेगा। तो आरंभ तो इनके यहाँ पुरुष, और परिग्रह किसके यहाँ? अभी भी बहन बोल रही है परिग्रह। ये जितना कमा कमा के ला रहे हैं, चाहे वो कितने हीरे पन्ने मानक मोती या उसके अलंकार हो, वस्त्र हो, न जाने क्या क्या सुख साधन की सामग्री हो, महाराज मेरे पास तो मात्र सफेद एक धोती है, कुर्ता है, पगड़ी बांधता हूँ, और देखो मेरी पत्नी के पास तो वो ट्रंक के ट्रंक, अलमारियां भरी पड़ी है वस्त्रालंकार से। वो कौन रहा है? भोग कौन रहा है? कमा कौन रहा है? भोग कौन रहा है? वो कमा कमा करके पापाराम करके और फिर भोग भोग रहा है, स्वयं भी थोड़ा बहुत, और सबसे अधिक कौन भोग रहा है? वो पत्नी। सबसे अधिक सुख की व्यवस्था पति किसके लिए करता है? साफ साफ पूछ रहा हो। परिवार में 2, 4, 6, 8 भी हो सकते। सबसे अधिक चिंता पति किसकी करता है? माता पिता की। पति की करता है। अरे माता पिता के सुख चैन की चिंता ज्यादा है, तो वह जीवन साथी संगिनी की है। साफ साफ बोल दो मुझे। हाँ बच्चे जी बताओ। माता पिता की। माता पिता झूठ बोल दो। माता पिता की चिंता निरंतर नगरों में, महानगरों में वृद्धाश्रम बढ़ते चले जाए, और यहाँ महामंत्री जी कह रहे हैं कि माता पिता की बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? बूढ़ा हो गया है, बूढ़ी हो गई है, फालतू रोटी खा रही है, जीवा अलग करो, काम कुछ करते नहीं है, काम कुछ होता नहीं है, बीमार अलग हो गए, मार हो गए, अलग हो गए, ये मर जात अच्छा। अरे बोलते नहीं हो, अंदर में भाव है, मर जाए, कब मर जाए, इतना बूढ़ा हो गया है, 85 का हो गया, और 90 ये उधर में नहीं, तो इतना बूढ़ा हो गया, ये अभी क्यों बैठा है? अभी तक क्यों बैठा है? नहीं ऐसा नहीं सोचते। अरे होता है, आपको पता नहीं है, मुझे पता है। ये खाली करे तो फिर मेरा नंबर आ है।
ये खाली करे तो पाठ पर ये बैठा हुआ है, अब मेरा नंबर कब आएगा? कौन? शिष्य होता है। कौन? शिष्य। समझ में आ रहा है आपको? कि गुरु शिष्य के संबंध इस प्रकार के हैं, तब भी वह भी इस प्रकार का है। तो फिर आपके मोई जनों का जो परिवार है उसमें एक दूसरे लत्ती मार कर आगे बढ़ने का भाव रखता नहीं रखता। इसका अर्थ है कि निरंतर आपका आरंभ बड़े परिग्रह, बड़े इस प्रकार का भाव और बढ़ाते भी हो और बढ़ जाए तो प्रसन्न भी होते हो, घमंड भी कर। कहाँ जाओगे? नरक के मेहमान। अरे कहाँ जाओगे? जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते। काम कौन से कर रहे हो? काम कौन से कर रहे हो? जाना तो नहीं चाहते हो, काम कौन से करोगे? नरक में जाने के? छल कपट मायाचारी कर चोरी कौन सी गति में जाने के कारण? गति। मायाचारी अरे बहनों की तरफ मुंह करके बोल रहा हूँ। मायाचारी, माया करने वाली बहनों को मायाचारी कहा है। और मेरे यहाँ तो वर्णन आ गया, बड़ा विचित्र वर्णन आ गया। 7 संयमी साधु एक साथ दीक्षा लेने वाले, और एक उसमें से सब एक जैसी संयम पालना करेंगे, एक जैसी तपस्या करेंगे, एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ेगा, हम समान करेंगे। परंतु एक को भाव आया, यदि सब एक समान तपस्या करेंगे तो फिर सब एक समान बनेंगे अगले भाव में। मुझे कुछ विशेष करना है। आप पालना करो, मैं देखूंगा। आप पालना करो, मैं देखूंगा। और उपवास बढ़ा दिया। मात्र ऐसी मायाचारी करके उपवास अधिक कर लिए, तप अधिक कर लिया। अगला भाव कौन सा? स्त्री। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार बोल रहा हूं। अगला भाव कौन सा मिला? मनुष्य गति स्त्री में। स्त्री मायाचारी। इन स्त्रियों ने देखा, मैं पक्का कह रहा हूं, आप भाई लोग सब सुन लें। इन्होंने देखा कि मायाचारी करने के कारण से हमें स्त्री ऐसा बनना पड़ा है, अब अपने मायाचारी नहीं करना। अब मायाचारी करने के लिए किसकी कहा है? तुम करो, मैं क्यों करूं? अब व्यापार व्यवसाय में बताओ, मायाचारी छल प्रपंच कपट कर चोरी के बिना धन वैभव जुड़ेगा? केवल पेट भर लगी। यदि तपस्या में थोड़ी सी अधिक तपस्या मायाचारी करके कर ली, उससे मल्ली कुमारी बने, सोचो कि अब आपकी मायाचारी कितनी, क्या बनोगे? मायाचारी का फल स्त्री नहीं है, मायाचारी का फल तिरेक है। परंतु तुलसीदास जी की अपेक्षा से वो घोर पशु नारी सब तारण के अधिकारी। तो स्त्रियों को किसमें कहना उन्होंने? दोनों की शरण में कहना। किसने? महाकवि तुलसीदास ने, और रामचरित मानस में लिखा। और क्या निकल रहा है? और क्या निकल रहा है कि कैसी दृष्टि थी पहले पुरुषों की, और क्या आज सुधर गई? वस्तुतः जो पुरुष नीची दृष्टि से देखते थे स्त्री को, पत्नी को, रणचंड्या बन गई। क्या बन गई? रणचंड्या। विद्रोह कर गई। निकाह ये कमाने की धोन दे करके, और वहां पर रोक काटते। कौन? पुरुष। ये इनकी व्यथा बता रहा हूं पहले। देखा, हम भी कमाते हैं, हम भी। अब किसी भी प्रकार की पढ़ाई में, किसी भी प्रकार की नौकरी में आज पुरुषों को इन महिलाओं ने पछाड़ दिया। बिल्कुल सही है। पछाड़ दिया, बिल्कुल। हार खा गए। घमंड करते थे ना, घमंड चूर चूर कर दिया। किसने कर दिया? महिलाओं ने, पत्नी ने। हाँ, बड़े घमंडी थे।
वह कितनी आगे बढ़ गई और अब जिसमें गए ऐसी आगे बढ़ गई तो अब ये जल रहे हैं। बोलिए इनको तो मेरे से दबके रहना चाहिए, ये मेरे से बढ़ चढ़ करके काम कर रही है, इतना कमा रही है, दो गांठती मेरे पर, दो सहन करते हो। महाराज जी बताओ सहन करते हो, इसका अर्थ क्या हुआ? जो पहले पुरुष प्रधान युग था, दिगंबर के अनुसार कहूं तीर्थंकर, तीर्थंकर तो पुरुष ही बन सकता है। क्रांति की, किसने क्रांति की? तीर्थंकर ने क्रांति की। क्या पुरुष का ठेका तीर्थंकर बनेगा? तीर्थंकर तो ज्ञान के आधार पर होता है, शरीर बल के अनुसार होता है। ज्ञान क्या था? शरीर बल की महत्ता नहीं है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये विशेष होंगे तो स्त्री आचार्य ही बनते ना। इसका अर्थ है कि श्वेतांबर परंपरा ने मान लिया कि क्या पुरुष का ठेका कि वह तीर्थंकर बने। तो हमारे एक नंदी कुमारी, एक तीर्थंकर स्त्री मदीना। अभी मुझे वापस ये कह रहे हैं पंचालिया जी, आचार्य ये पुरुष ही के बनते हैं। किसी भी संप्रदाय में आज तक आपने किसी स्त्री को आचार्य बनाते हुए देखा किसी ने? क्यों? क्या उनकी बुद्धि नहीं होती है? क्या आगम का ज्ञान उनको विशेष नहीं हो सकता है? क्या प्रशासन की क्षमता उनमें नहीं हो सकती? और प्रशासन की क्षमता कितनी हो सकती है? 18 महीने तक बड़े बड़े नेताओं को ठूंस दिया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। कम शक्ति है? झांसी बाई कम शक्ति थी? समझ में आ रहा है? ये जो अभिमान करते हो कि पुरुष बलवान होता है, बलवान हो, वस्तुतः ये तीर्थंकर का पद कहो, चाहे आचार्य का पद कहो, चाहे उपाध्याय का पद कहो, मैंने देखा आज तो कोई आचार्य उपाध्याय स्त्री नहीं बना। यदि चंदना आर्या को आज राजगिरी में उपाध्याय, कभी अमर मुनि, वहां पर उन्होंने धर्म का, जैन धर्म का प्रचार करने के लिए एक विशेष संस्था बनाई। उसमें वहां पर भी एक चंद्रा महासती थी, उनको उन्होंने आचार्य बनाया, परंतु वास्तव में आचार्य नहीं। अभी भी वो लिखते हैं वाचनाचार्य, आचार्य नहीं, वाचनाचार्य। मतलब अधिकार शक्ति सारे संघ पर, पुरुषों पर भी वो राज करे, ऐसे आचार्य की अभी महिलाएं बनी हैं? नहीं बनी, नहीं बनी। महत्ता कैसी रही? पुरुष प्रधान युग रहा अभी भी। उपाध्याय, यदि विद्वान से विद्वान इस प्रकार की महासत्या भी हो तो क्या उपाध्याय बनाते? तो कब्जा कैसे कर रखा सारा? कर रखा है। और यदि धर्म संघ बनता है, आज तक किसी धर्म संघ ने किसी बहन को अध्यक्ष या महामंत्री का पद दिया? नहीं दिया। ये बहनें कहती हैं किसी भी साधु या साध्वी की सेवा करो, मुख्यतः साधियों की, साधियों का तमाशा होता है, सेवा हम करते हैं, समय हम देते हैं, और हमको पूछते ही नहीं कि किसका तमाशा कर रहे हैं, कौन महामंत्री जी बोलो, पूछा आपने? पूछा? किसी भी इस प्रकार के धर्म संघ में स्त्री को आने नहीं देते। मात्र एक अपवाद लिखा मैंने, कोटा में, बता दो, वहां पर धर्म संघ की प्रधान कहो या अध्यक्ष कहो, वह भी बहन है, और उपाध्यक्ष है, वह भी बहन है।
समझ में आ रहा है आपको? क्रांतिकारी काम हुआ, बहुत क्रांतिकारी क्रांति। कोटा लेके आया हूँ, 21 दिन उनके यहाँ रहा था मैं। वो बहन इस प्रकार की व्यवस्था संघ की गजब की। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्यों माना आपने कि संघ की व्यवस्था मात्र पुरुष संभाल सकते? महामंत्री जी छोड़ो बात, क्या रह जाओ बहन। प्रधान जी को कहो, प्रधान जी को कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोटा देख के आया कि प्रधान वहां पर महिला है। प्रधान को अध्यक्ष को एक ही बात है, उत्तर भारत में प्रधान कहते हैं, इधर अध्यक्ष कहते हैं। इसका अर्थ है कि पुरुष प्रधान युग आज के युग में देख लो, पुरुष प्रधान युग नहीं रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्री पद, विशिष्ट मंत्री पद, मिलाधिपति, न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सामान्यतः सारे पुरुष होते। और आज उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में भी बहनें न्यायाधिपति बनाई जा रही है। और क्या हो रहा है? मत मानना कि आपका ठेका है पुरुषों का, किसी भी क्षेत्र में आपका ठेका नहीं है। जो जो कार्य ऐसे माने जाते थे कि बल वाला ही कर सकता है, क्या पायलट स्त्री नहीं? ट्रक चलाना भारी काम है। और मैंने सुना कि ट्रक चलाने वाली भी बहनें हैं। और रोबोट बनाने वाले वैज्ञानिक, और मैंने सुना है कि कितनी इस प्रकार की बहनें हैं कि जो रोबोट इंजीनियरिंग में आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? पुरुषों को बता रहा हूं कि तुम पता नहीं कहां से ठीक जाओगे, और बहनों को बता रहा हूं कितने आगे बढ़ जाए। मैं तो चाहता हूं आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि बहुत कुचला है इनको मनुष्यों ने, पुरुषों ने बहुत कुचला है। मुझे यहां तक याद है कि यदि किसी राजपूत को कोई भी घराना चाहिए, यदि लड़की हो गई है, पत्नी है, खाट के 4 पाए, चारों पाए, 2 हाथ और 2 पांव उन पायों पर रखे हैं और ऊपर लेट के रहता है। कितना दबा के रखा। किसको? बेटियों को कहो, पत्नियों को कहो, बहनों को कहो, दबा के रखा। आगे बढ़ने दिया? आगे बढ़ने दिया? जिस समय इस प्रकार से इनको कुचला गया, दबा कर रखेगा, विद्रोह कर दिया। वहां से तो विद्रोह करेंगे। आपने इनको उचित सम्मान पद दिया नहीं। इसका अर्थ है कि जो स्त्री वेद होता है, वो स्त्री वेद मात्र छल कपट मायाचारी ऐसे होता है। और मैं कह सकता हूं कि इन बहनों ने पक्का कर लिया कि मायाचारी से हमें स्त्री बनना पड़ा है, तो अब मायाचारी किसकी जिम्मे रखी? पुरुष के जिम्मे। तो अब पुरुष बताओ मुझे, आप जो कर रहे हो, कौन बचा हुआ है कर चोरी से? कौन बचा हुआ है छल कपट करने से? और अब ये जितने पुरुष हैं इस प्रकार से छल कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, अब क्या बनेंगे? अरे अगला भाग कौन सा होगा? सोचो, ये मनुष्य भाव जो मिला है उत्तराखंड सूत्र के 3रे अध्ययन में, विशेष तौर से 10वें अध्ययन में आया। 10वें अध्ययन में 37 गाथाएं, 36 गाथाओं में प्रत्येक आया है। इसलिए हे इंद्रबुद्धि गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। सबसे पहली गाथा आई, जो रजनीगण के जाने पर तरुपत्र पुराने जाते जड़, जो मानव जीवन नश्वरे गौतम प्रमाद छिड़का मत कर। कुछ नोक न सकते ओस बिंदु, कुछ देर ठहरते जो उस पर, जो मानव जीवन नश्वरे गौतम प्रमाद छिड़का मत कर। 2 उदाहरण 2 गाथाओं में आए हैं। 36 इसमें 10वें अध्ययन में इस मनुष्य भाव की क्षण भंगुरता का
एहसास कराने के लिए, अनुमान करने के लिए दो दृष्टांत दिए। पेड़ का पत्ता पीला पड़ जाता है और नीचे गिरता है, दृष्टांत दिया। ये पीला पत्ता कौन? जो 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 85, 90 का ही पीला पड़ गया। जाओ तुम तो बेटा हो गया है, पोता हो गया है, यहाँ तो इस प्रकार के भाई बहन भी है, पड़पोता हो गया है। तो फिर पड़पोता क्या कहता है? बड़दादाजी अब जाओ, आप मैं आ गया हूँ। खाली कर देंगे, खाली जगह खाली करो। मुझे याद है जिस समय काटली निकलती है, आपकी पद्धति है, एक हांडी में घर से आग भेजते हैं, क्योंकि श्मशान में आग नहीं मिलती थी पहले। वो हांडी तोड़ने वाला कौन होता है? पोता। हांडी तोड़ने वाला कौन होता है? पोता। इसलिए दादा उसको बड़ा प्यार करते हैं। समझ में आ रहा आपको? और जिस समय लंपा लगाना हो तब बेटा सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? बड़े बेटे। वो पड़पोता हो तो पड़पोता को, पोता हो तो पोते को बुलाया जाता है। सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? आ रहा, समझ में आपका आ रहा है? ये इसलिए मैं कहता हूं कि बेटे से जितना मोह होता है उससे 100 गुना पोते से होता है, और पोते से जिससे होता है उससे पड़पोते से 1000 गुना हो जाता है। और अब पड़पोते वाली बहन नहीं है, पर उनकी बहू है, उनको पूछ रहा हूँ, वो पड़पोते वाली बहन, उनका उस पड़पोते के प्रति कितना मोह होता होगा? तो मैं कहता हूँ 1,00,000 गुना। वो सामने का सामने दिखना चाहिए। आया, थोड़ी देर छुट्टी लेकर के आई बहू, वापस चली गई, वो सामने दिखना चाहिए भाई। परदादी क्या कहती है? मेरे सामने तो रहती नहीं। समझ में आ रहा कितना मोह? किससे मोह? अरे पोते की पत्नी से नहीं, पोते से। पड़पोते। सबसे अधिक किससे मोह? पड़पोते। क्योंकि वो पड़दादा या पड़दादी तो पुरुष उत्पन्न होता है, कब होता है? मैंने सुना यहाँ पर कि कन्या हो गई 4थे पीढ़ी में, निसन्नी का कार्यक्रम नहीं किया। क्यों नहीं किया? लड़की हुई इसलिए नहीं किया। हमें तो किया। शांतिलाल जी के पोती हुई, उस समय धर्मचंद जी थे, निसन्नी, सोने की निसन्नी का कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? वंश किससे चलेगा? लड़के से। वंश किससे चलेगा? लड़के से। वंश तो पुत्र से, पौत्र से, प्रपौत्र से चलेगा। तो कीमत किसकी है? देख लो मैंने कीमत किसकी। समझ में आ रहा आपको? आपसे वंश चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कितना पीढ़ियों का नाम याद रखेगा। इसलिए वंश परंपरा की अपेक्षा से पुरुषों ने अपनी महत्ता बना रखी है। वंश तो हमारा चलेगा। अब तो सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है, मात्र पहले वह किसका पुत्र है तो पिता का नाम लिखा जाता है। आपने 50 साल, 70 साल, 80 साल पहले देखा कभी कि जिस समय विद्यालय में भर्ती करते थे तो पिता के साथ में अच्छा तुम्हारी माता कौन है नाम लिखते थे? आज क्या हो गया? आज वो विद्यालय में माता का नाम भी लिखा जाता है। समझ में आ रहा? क्यों? महत्वपूर्ण कौन है? महत्वपूर्ण कौन है? पिता महत्वपूर्ण है कि माता महत्वपूर्ण? अपने स्थान पर दोनों महत्वपूर्ण। जन्म की अपेक्षा से माता पिता दोनों का सहयोग है। माता पिता दोनों का वीर्य चाहिए तो जन्म होता है संतान। 9.25 महीने कौन पालता है?
माँ बाप तो उपकार पिता का है कि माता का है? माँ का तो अब मैं आप भाइयों से पूछ रहा हूँ कि माता का उपकार मानते हो? अब महामंत्री जी से पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष को पूछता हूँ, मानते हो उपकार? करते हो सेवा उनकी? कर रहे हैं सेवा तो। पता नहीं मुझे, मैं तो जितने वृद्धाश्रम देख रहा हूँ उसमें से मुझे साफ लगता है कि वास्तव में माता पिता की बेटे बेटी बच्चे बहुत सेवा नहीं करते हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं वृद्धाश्रम। और मुझे तो आश्चर्य भी हुआ, मेवाड़ में भी सबसे पहले वृद्धाश्रम चित्तौड़ में बनाया गया, भर्ती भी हुए थे विद्यार्थी वहाँ पर भी, चला नहीं। क्यों? क्योंकि बेचारे दादा पोते पोतियों के बिना तरसते हैं और पोते पोतियाँ ये दादा के बिना तरसते हैं। परंतु ये माता पिता इतने दुष्ट हैं और इन बूढ़े बूढ़ियों को कब तक पालेंगे? हाँ पिताजी, आपने भी करोड़ों रुपए कमाए हैं, मैंने भी कमाए हैं, हम भी आराम से रहें और आप भी आराम से रहो। मैं आपको इतने बढ़िया वृद्धाश्रम में भर्ती करा देता हूँ। कौन कह रहा है? बेटा कह रहा है। महामंत्री जी बोलो, कौन कहता है? अरे मैं जानता हूँ सारी स्थितियाँ। ये वृद्धाश्रम और वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। सही है। इसका अर्थ हुआ कि आज बहू बेटे उनको सहन नहीं करते हैं, यह स्पष्ट लग रहा है। यदि माता पिता बेचारे जाना नहीं चाहते हैं, वो रखता तो है मजबूरी में बेटा बहू, पर क्या प्रेम से रखता है? प्रेम से रखती हो? वाह, समझ रहे हो? प्रेम से रखते हो क्या? आदर सम्मान से रखते हो क्या? नहीं, भार मानते हैं, कब जाए तो ठीक है, कब तक इनकी सेवा करते हैं। या आपकी स्थितियां मैं इसलिए जानता हूं कि मैं भी तो घरों में गोचरी जाता हूं। जो स्थितियां आज परिवार की हो रही है वो दयनीय स्थितियां, बूढ़े बूढ़े दुखी हैं। और ये उन माता को पूछो कि 9.25 महीने तक आपको पाला था, तो सामान्य बात है। फिर वापस घर से बाहर आने के बाद फिर दूध कौन पिलाता था? माँ पिलाते थे। उपकार सारा भूल गए। मैं तो आध्यात्म में मानता हूं, अध्यात्म बड़ा विचित्र हो गया। यदि कोई निस्वार्थ भाव से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के, बिना किसी लाभ की इच्छा के, माता पिता के उस धन की इच्छा के बिना यदि ऐसे निस्वार्थ भाव से कोई बेटा या बेटा बहू माता पिता की सेवा करते हैं तो उसका हमारे यहाँ वर्णन आ रहा है, वह 14,000 वर्ष की आयु वाला देव बनेगा। क्या कमाया माता पिता की सेवा से? पुण्य। क्या कमाया? और देव भी बना तो कितना? न्यूनतम 10,000 वर्ष की आयु होती देवी देवता की, नहीं होगी तो 14,000 वर्ष का देव। किसकी सेवा से? माता पिता। ये हमारे ऐसा क्यों आया? यदि आपके परिवार में 3 प्रकार के संबंध मानता हुए, एक बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह और वात्सल्य का भाव, बराबरी वालों का प्रेम का भाव, और छोटों का बड़ों के प्रति आदर सम्मान, सेवा का भाव और सेवा कार्य। अब बताओ, यदि वास्तव में इस प्रकार से ये सारे अपने अपने पद पर रहते हुए उसी प्रकार से जो सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, वह पाप है कि पुण्य है कि पुण्य और पाप से परे धर्म है? और पुण्य पाप और पुण्य दोनों है। पाप भी है, पुण्य भी है, धर्म नहीं है। यदि वह प्रसन्नता पूर्वक कर रहा है तो पुण्य है, भार मानकर कर रहा है तो पाप है। और वस्तुतः
ये मोह के संबंध हैं। इस कारण से मोह के संबंधों में रह करके तो मैं कर्म का बंध करूंगा। इस कारण से जिस समय माता पिता कहते हैं तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, हम बड़े, हम बूढ़े हो जाए, मर जाए, तब दीक्षा लेना, उस समय वह बेटा सामने जो खड़ा हुआ है वो क्या कहता है? जो भी दीक्षा लेने के लिए जाता है और माता पिता कहते हैं कि अभी तुम बड़े हो जाओ, शादी करो, हमारी सेवा करो और हम बूढ़े हो जाएं, मर जाएं, उसके बाद दीक्षा लेना। क्या किया वैरागी ने? सबसे पहले पूछा, क्या पूछा कि आप बूढ़े हो जाए, मर जाए, तब तक मैं जीवित रहूंगा, ऐसा मुझे पक्का कह सकते हो? तो ये तो हम नहीं कह सकते। तो फिर मुझे दीक्षा क्या समझ आ रहा है? वो दीक्षा ने महत्वपूर्ण मानता है माता पिता की सेवा छोड़ कर। अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। एक अतिमुक्त कुमार महावीर के पास तत्व सुन करके, समझ करके, पक्का करके गए और अब वहां जाकर के माता पिता का मैं सर्ववृत्ति संयम प्रवृत्तियां ग्रहण करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। माता पिता ने कहा कि पहले हमारी सेवा करो, हम बूढ़े हो जाएं, तब तक हमारी सेवा करो, फिर हम मर जाएं, तब दीक्षा लेना। और वो अतिमुक्त कुमार कहो या कोई भी कुमार हो, वापस तीर्थंकर महावीर के पास जाते हैं। भगवान पहले मैं सर्ववृत्ति संयम लूं कि माता पिता की सेवा करूं? पता महावीर क्या कहें? और वे महावीर जिन्होंने गर्भ में रहकर के तय किया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं सर्ववृत्ति संयम नहीं लूंगा। कहाँ तय किया उन्होंने? गर्भ में रहेंगे। तो महत्व किसको दिया उन्होंने? माता पिता। सर्ववृत्ति संयम के स्थान पर माता पिता की सेवा को महत्व दिया। ठीक है, पक्का हो गया। और अब इस प्रकार का कोई आया है माता पिता का लाडला, और अब वो पूछ रहा है कि हे तीर्थंकर महावीर, आप बताओ, मैं माता पिता कह रहे हैं कि हमारी सेवा करो फिर दीक्षा लेना, तो मैं दीक्षा लूं कि माता पिता की सेवा में वापस जाऊं? अब महावीर का उत्तर नहीं। दीक्षा लेने समय मात्र का प्रमाद, समय मात्र का क्या कहेंगे? माता पिता की सेवा कर्माश्रम है, पाप और पुण्य दोनों है। कर्माश्रम है, खाना करो है कर्माश्रम। अभी जीवन भाई कह रहे हैं वो पुण्याश्रम भी होता है, चल पुण्याश्रम मान, पर आश्रम है कि नहीं? है। और सर्ववृत्ति स्वयं लेकर क्या करेगा? संवर निर्जरा मोक्ष का उपाय दोनों को देगा। तो अब संवर निर्जरा मोक्ष का उपाय है सर्ववृत्ति संयम, और माता पिता की सेवा है पुण्य। अब वो महावीर को पूछ रहे हैं जिन्होंने गर्भ में रहकर के तय किया कि माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, उनकी सेवा रहूंगा। अब वो महावीर क्या कहते हैं? आज वो तीर्थंकर। और अब इस प्रकार का कोई आया है, वो पूछ रहा है कि माता पिता मुझे कह रहे हैं कि मेरी सेवा करो, हमारी सेवा करो और फिर दीक्षा लेना। अब बताओ महावीर, अब मैं क्या करूं? तो जो गर्भ में रहकर के जिन महावीर ने माता पिता जब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, वो महावीर अब क्या कहते हैं? समय मात्र का प्रमाद। वापस भेजा उनको कि जाओ माता पिता की सेवा पहले करो, भेजा किसी को? और क्या लिखा कि माता पिता की सेवा या तो गिनो पाप है भार मान के करता है तो, या यदि प्रसन्नता पूर्वक करता है, अगला भाव से सेवा करता है तो पुण्य है। समझ निर्जरा है? नहीं है। नहीं है। और सर्ववृत्ति संयम में समर निर्जरा है। समर निर्जरा है। तो फिर तीर्थंकर क्या कहेगा कि समर निर्जरा का कार्य महत्वपूर्ण है आश्रम बंध के स्थान पर। समझ में आ रहा? तो फिर अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो जो गर्भ में रहकर तय किया वो सत्य है?
जो पूर्व के भाव से क्षायिक समक दर्शन और तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन करके इस भाव में आए हैं, क्या माता पिता की सेवा के लिए वो रुकेंगे, सर्ववृत्ति संयम नहीं लेंगे? लेंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा। तो मेरे क्षायिक समक क्या काम कि जो माता पिता के मोह में रुका हुआ क्षायिक समक से जीव नहीं रुकेगा? हाँ, माता पिता के मोह में रुकर रहेगा? नहीं रुकेगा। तो जो फिर गर्भ में तय किया वो पास सत्य है क्या? नहीं है। और वह आगम का उल्लेख नहीं, ये जो उल्लेख आया है वह उल्लेख मात्र कल्प सूत्र में है, और कल्प सूत्र को हम आगम नहीं मानते। 32 आगम में नहीं कल्प, और कल्प सूत्र में वर्णन है वो किसी आचार्य ने किया होगा। माता पिता की सेवा को महत्व देने वाले ने महावीर से भी कहलवा दिया कि जब तक मैं माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। इसका अर्थ है कि वस्तुतः माता पिता की सेवा वह मोहमयी होगी। अब जो आपके मैंने 3 संबंध बताए हैं उनमें से यदि माता पिता अपने छोटों से स्नेह और वात्सल्य का भाव रखते हैं कर्म का आश्रम बनने के लिए है क्यों? मोह से उन छोटों के प्रति स्नेह और वात्सल्य मोह रंजित है। अब वो छोटे में मान लो एक ऐसा अपंग है, पागल है, और माता पिता उसकी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा है? हाँ। मोह है। मोह है। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, अब क्या करो, पागल मेरे यहाँ आया है तो मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी। मोह से बनी हुई सेवा है। मोह दया क्या होगा ये? मोह दया परमाश्रम है। इसके इसलिए कह रहा हूं, यदि बेटे बेटी माता पिता की सेवा करते हैं तो भी मोह है। मेरे माता पिता है, समझ में आ रहा? तो परिवार में रहकर के आप जो कह रहे हो कि महाराज माता पिता को छोड़कर, पति को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर मैं दीक्षा लूँ, युवक कहते मत लो, हमारी सेवा करो। तो क्या करो? मैं क्या बताऊँ? मैं बताऊंगा वो परिवार में रह करके जो सेवा करने के लिए कह रहे हैं वह पाप कर्म का बन है, और सर्ववृत्ति से लेकर के जरा मोक्ष का उपाय करोगे तो मैं क्या कहूँगा? सर्ववृत्ति संयम का कहूँगा। अब दोनों की तुलना में माता पिता कहते हैं तुम हमारी सेवा करो, हम बूढ़े हो जाएं, मर जाएं, उसके बाद दीक्षा ले। तो वह बात सही है कि तुरंत वह दीक्षा ले, ये बात सही, तुरंत दीक्षा ले। और आज तक किसी को किसी भी तीर्थंकर ने माता पिता की सेवा के लिए वापस नहीं भेजा, कोई उदाहरण नहीं। आपके पास हो तो बता दें, भेजा वापस? नहीं भेजा। जिस समय इसका वर्णन है, माता पिता की सेवा करो, जिस समय माता पिता ने इसे कहा तो कहते हैं जम्मू पाल कि मैं एक लोटा पानी पी रहा हूँ, एक लोटा पानी पी रहा हूँ, इसमें न जाने कितने माता पिता हैं। हाँ। मैं इस प्रकार के इन माता पिताओं की रक्षा करूं कि आपकी सेवा के लिए रुकूं। जम्मू स्वामी क्या कहते हैं माता पिता को? हाँ, एक लोटे पानी क्या कहा? वो इस लोटे में जो कच्चा पानी है, अब पूर्व भाव में मेरे वो न जाने किस भाव में माता पिता रहे होंगे, वो आज पानी के रूप में। अब मैं यदि गृहस्थ में रहता हूँ तो कच्चा पानी पीता हूँ तो मैं कितने माता पिता की हानि कर रहा हूँ? अनंत है। इस कारण से मुझे तो दीक्षा देनी, इस पर दया आई अपने आप पर, इस पर दया अपने आप पर दया नहीं, अपने माता पिता पराये। इस अपेक्षा से कि जो वैराग्य से भरचक है, संयम लेकर के मोक्ष का उपाय करके मोक्ष जाना चाहता है, मोक्ष का उपाय करता है, उसके लिए माता पिता की सेवा क्या हुई? बाधक
बाधक है। और अब यदि आप बाधक मानते हो तो मुझे बताओ कि माता पिता की सेवा के लिए आप रुके रहते हो कहीं? पत्नी की सेवा, माता पिता तो ठीक है, पत्नी की सेवा, कि पत्नी की सेवा हो, पत्नी की सेवा कौन सी होती वो? और यदि आपको भाव भर दिया गुरु ने, क्योंकि कब तक पड़े रहोगे संसार में, ये पति पत्नी के एक साथ रह करके भोग करके अनंत कर्म का बंद करके सीधे नरक में जाओगे। संयम लो, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 5 महाव्रतों का पालन करना है और ज्ञानार्जन करके और इस प्रकार से सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए, इस प्रकार की साधना करना है। उस समय पत्नी से आज्ञा लेने जाते, पत्नी आज्ञा देगी। अरे भोगी पत्नी आज्ञा देगी? नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। आज्ञा किसकी मांगी जाती है? बड़े से। आपको पता है ना है, अभी अंतर दृष्टांत पढ़ा जाएगा। 8 पत्नियों से विवाह, 16 पत्नियों से विवाह, 32 पत्नियों से विवाह, फिर आगे अगत्य में 50 से विवाह। और जिस समय अंत में परमात्मा का प्रवचन सुनते हैं और भाव आता है हमें दीक्षा लेना है, पत्नियों की आज्ञा मांगी कि माता पिता की आज्ञा? माता पिता। किसे मांगी? जो आज कहते महाराज पत्नी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। पत्नी आपकी स्वामी है। अरे जीवन भाई को पूछ रहा हूँ, दीक्षा लेने का भाव है या दिमाग में इतना सुन चुका हूँ दीक्षा लेना है, अब आज्ञा लेना है। वो पत्नी आज्ञा नहीं दे रही, क्या पत्नी के दास हो? अरे आप दासों को पूछ रहा हूँ, महाराज वो आज्ञा नहीं दे रही, आप पत्नी के दास हो गया? और मेरा उदाहरण बड़ा विचित्र उदाहरण हुआ है, बड़ा विचित्र। आज्ञा में पहले सारे बड़ों से लेना मानता था आवश्यक। सिद्ध गौर जी महाराज साहब ने कहा इन सब बड़ों से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई और बहनों ही उनकी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको पत्नी से सहमति लेनी, आज्ञा नहीं सहमति। तो मैंने समझ में आ गया, मैंने सहमति ले ली, आज्ञा कहो सहमति को हो गई, लिखित हो गई, भेज भी दे लगी। और उसके बाद में फिर मेरे साथ और कोई दीक्षा लेने वाला तैयार नहीं था, तो उन्होंने कहा यश कौन जी महाराज हमने कही अकेलों की दीक्षा कैसे दे, 2 होना चाहिए। 18 महीने तक विलम्ब होता रहा, दूसरा कोई नहीं मिला। इतने में भाव बदल गए। किसके भाव बदल गए? जैसे पता लगा परसों सुबह दीक्षा है, अभी तो ये किसी विवाह समारोह में आए हैं और विवाह समारोह में मेरे को किसी ने देखा सगे संबंधी में से, मामा साहब आपका तो परसों दीक्षा समारोह है, आप यहाँ घूम रहे। वो जैसे ही सुना बेटी ने, बहू ने, घर पर आते हैं आपको पता है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, पिताजी का तो ससुर जी का तो ये परसों दीक्षा समारोह है 9 बजे। और फिर जब से समाचार फैला के परसों दीक्षा लेने जा रहे, रात भर बात होती रही, 12 बजे तक तो होती रही, फिर सोए, फिर चैन नहीं रही किसी को भी, मुझे तो नहीं रही क्योंकि अर्जन आ रहे थे लोग। और उसके बाद 4 बजे फिर उठ गया मैं, फिर दिन भर आना जाना, बड़ी साली, कानोड़, निकोम और जहाँ सारे सगे संबंधी, वो सारे सगे संबंधी आए। और फिर एक पत्रक बनाया, आवेदन बनाया, इनको दीक्षा लेने के लिए हमारी आज्ञा नहीं है। उन 50 सारे सगे संबंधियों ने भर दिया, फिर 50 भी बची पत्नी, तुमने आज्ञा दी थी, तुम भी लिखो मेरी आज्ञा नहीं। और 50 ने इनकार कर दिया कि हमारी आज्ञा नहीं है। 500 रास्ते में खड़े थे और उदयमणि की दीक्षा जो कहते हैं कि परिवार की बाधा है, पत्नी की बाधा है, पति की बाधा है, कौन सी बाधा होगा? आत्मोन्नति करने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत है?
जो संबंध बनाया है आपने शरीर से बनाया है, पति पत्नी का संबंध शरीर से, आत्मा से। आत्मा से मार गया। तो यदि आत्म साधना करने के लिए शरीर से संयम लेना है तो किसके आगे लेने पड़ेगी? नहीं। हाँ, अब कौन कौन तैयार है? 2-3 देर तक बात क्यों की मैंने? आधा घंटा खराब किया आपके लिए। वस्तुतः परिवार में रह करके काम धंधा करते हुए, आरंभ समारंभ करते हुए, चाहे आप कितनी साधना करना चाहो, अंश मात्र हो सकती है। राजू भाई, अनुभव आ गया अभी तक? अंश मात्र हो गई, अंश मात्र हो सकती है, अधिकांश हो सकती है, अधिकांश नहीं होता, अधिकांश हो सकती है। आनंद आदि शावक जैसा आनंद आदि का कहता हूँ 10 का अधिकांश हुई। अधिकांश कैसे हुई कि तीर्थंकर महावीर को सुनने के बाद 10वें साल अंत में वो सारा बर्बाद परिवार, धन वैभव सारा छोड़ करके कोशिशशाला में गए और कोशिशशाला में 6 साल लेकर के उन्होंने साधना की। तो कह सकता हूँ अधिकांश हुई, अधिकांश। वो विरले पर घर गृहस्थी छोड़ी, व्यापार वैसा छोड़ा, तब हुआ अधिकार। अब आप जो सोचते हैं कि घर परिवार में रहते हुए भी कर्म का क्षय हो सकता है, भ्रांति मत पाल लेना। हमारे तो ऊपर से भी साधना शिविर में, ध्यान साधना शिविर में कहा जाता है, और एक घर परिवार में रहते हुए, शरीर के कार्य करते हुए, परिवार के कार्य करते हुए, व्यापार करते हुए भी कर्म क्षय हो सकता है। मात्र ज्ञाता भाव